आज की हमारी कहानी शेखर की है। उस रोज़ जब देर रात शेखर अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी से आ रहा था, तो एक सुनसान रास्ते पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वो जो बूढ़ी औरत थी वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत में थी। तो यहाँ पर जो शेखर की पत्नी थी, उसने उस बूढ़ी औरत को जैसे ही देखा तो उसने अपने पति से कहा कि अरे देखिए ज़रा, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत ज़ख्मी हालत में पड़ी है, चलिए हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर शेखर ने तभी जो है अपनी कार रोक दी। और फिर दोनों जो पति पत्नी थे जब उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचे तो देखा कि वो बूढ़ी औरत अचानक से ही उनकी आंखों के आगे से कहीं गायब हो गई है। दोनों काफ़ी हैरान थे और परेशान भी। यहाँ पर जो शेखर की पत्नी थी उसने कहा, ये लगता है कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा थी। कहीं हमने इसकी वजह से अपनी कार रोककर कोई गलती तो नहीं की। इस पर शेखर ने कहा, अब जो होना था सो हो गया। अब हमें यहाँ अपनी मौत का इंतज़ार करने से अच्छा है कि जल्दी से यहाँ से निकलें। तो इतना था कि शेखर और उसकी पत्नी जैसे ही अपनी कार की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनकी जो कार की छत है उस पर वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। इतना देखने के बाद शेखर की पत्नी ज़ोर से चीखते हुए वहाँ से थोड़ा दूर हो गई और वो जो बूढ़ी औरत थी वो कार की छत से उतरकर उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। तो यहाँ पर जो शेखर की पत्नी थी वो बहुत डर रही थी। तो शेखर ने उसे थोड़ा शांत करवाया। तो वो जो बूढ़ी औरत थी, जो कि असल में एक भटकती रूह थी, उसने उन दोनों से कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरी एक बात मान लो और फिर उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। तो शेखर ने कहा, जल्दी बोलो, हम कुछ भी करेंगे लेकिन बस हमें मारना मत। वो बूढ़ी औरत जो थी उसके हाथ में एक पोटली थी। उस पोटली को उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों को दिया और कहा, यहाँ से कुछ दूर मेरा बेटा रहता है, ये पोटली बस ले जाकर उसको दे देना और तुम्हें कुछ नहीं करना। और हाँ, ध्यान रहे, गलती से भी पोटली देने के बाद वहाँ रुकना नहीं, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और फिर जो है दोनों जो थे पति पत्नी वापस अपनी कार में बैठकर वहाँ से कुछ ही दूर देखा एक घर था, एक छोटा सा पुराना सा घर। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि उस घर पर तो ताला लगा है। तो यहाँ पर शेखर की जो पत्नी थी वो परेशान हो गई और सोच में पड़ गई कि अब क्या करें। तो शेखर ने कहा, करना क्या है, ये पोटली यहीं छोड़कर चलते हैं। और फिर जैसे ही वो दोनों जाने लगे तो देखा कि उस घर का जो ताला था वो अचानक से खुद ब खुद खुल गया और दो हाथ निकले उस घर के अंदर से भयानक, और उन्होंने जो है शेखर को अंदर खींच लिया। तो यहाँ जो उसकी पत्नी थी वो चीखने और चिल्लाने लगी, दरवाजे को पीटने लगी कि किसी तरीके से वो दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। और फिर वहीं अंदर शेखर ने देखा कि एक लड़का था। तो उस लड़के से बात करते हुए शेखर को पता चला कि ये शायद उसी बूढ़ी औरत का बेटा है। उस लड़के ने कहा, ये एक मायावी दुनिया है और अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे, ज़िंदगी भर के लिए। शेखर तो यहाँ बहुत डर चुका था, लेकिन जो घर के बाहर उसकी पत्नी थी वो कार की ओर दौड़कर गई तो देखा कि उस कार में जो है एक लॉकेट था। तो उस लॉकेट को वो जब लेकर आई, उसको हाथ में लेकर वो भगवान का नाम जपने लगी। इतना था कि अचानक से ही घर का दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुलने के बाद जो है शेखर की पत्नी ने देखा कि शेखर अंदर बेहोश है। वो अंदर गई और शेखर को होश में लाई और उसको लेकर जो है उस घर से बाहर आ गई। दोनों इस वक्त घर के बाहर खड़े थे और अचानक से ही उन्होंने देखा वो घर हवा में कहीं गायब हो चुका था। दोनों कार में बैठे और वहाँ से निकल गए और जब अपने घर पहुँचे तो अपने घर वालों को सब कुछ बताया। तो यहाँ पर जो शेखर की माँ थी उन्होंने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए, हम तो बहुत ही खुश हैं। यहाँ पर शेखर ने कहा, अब कुछ भी हो जाए, आज के बाद कभी उस रास्ते से मैं दोबारा नहीं गुजरूंगा। न जाने वो लोग अगली बार टकरे तो कहीं मुझे मार ही न डालें।